तो माँ हर तरह की, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेडिशनल डायलॉग चले हुए आ रहे हैं, ये कंडीशनिंग है हमारी धर्म को लेके, भगवान को लेके, या लाइफस्टाइल को लेकर के। मैंने जब ये YouTube चैनल पे जैसे बोलना शुरू किया था ना, तो ये तो YouTube चैनल पे तो बहुत बाद में मैंने ये बोलना शुरू किया, अभी कुछ सालों से। उससे ये 17 साल से तो ये जानती है मुझे कि भी मेरी क्या आइडियोलॉजी है। और जब याद है हमने वो फ्यूचर ग्रुप का काम छोड़ा था, मेरा 2 लाख रुपए मंथली घर में निक्कर टी शर्ट पहन के प्रॉफिट आता था, 2 लाख रुपए महीना, और घर में बैठे बैठे। मैंने अपनी जिंदगी में सारे काम घर से किए, मैं 9 to 5 वाला कर ही नहीं पाया। मैंने 3-4 बार ऑफिस खोला, 3-4 बार मैंने ऑफिस खोला, फाइनली वो ऑफिस मुझे 3-3, 6-6 महीने बंद करने पर मैं जाता ही नहीं था। मतलब मैं वो कर ही नहीं सकता वो काम। मेरे को ना आप एक कमरे के अंदर 100 किताब दे दो और बंद कर दो, मेरे को 2 साल बाद निकालोगे, मैं खुश नहीं दूंगा। मैं भी यहाँ गोवा में लास्ट टाइम एक सिंगल टेंट के अंदर 2 महीने रहा था और बहुत खुश रहा था। सिंगल टेंट का साइज क्या होता है, मुझे बहुत मजा आता है उसमें। आप अब बुक्स कह लो या इंटरनेट कह लो, क्योंकि अब तो इंटरनेट भी आपकी बुक्स की कमी पूरी कर लेता है। तो वही अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो कहते हैं ये एजुकेशन क्या करेगी, एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है ना। देखो एजुकेशन का तो यही है कि अब हमने बॉटनी करी, जूलॉजी करी, मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ बॉटनी जूलॉजी। आप यूज नहीं कर रहे हो, ये तो चलो आपकी बहुत बड़प्पन है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यूज भी कर रहे होते और आप यूज करते करते में आप स्ट्रेस में हो, 36 बीमारियों में हो, ग्रोथ के नाम पे, मैं कह रहा हूँ आपकी 5 लाख रुपए सैलरी है, आप अपनी एजुकेशन को यूज भी कर पा रहे हो, पर वो एजुकेशन यूज करने के नाम पे आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो नेचर ने डिसाइड करी है, एक होती है जगत। लोगों को ना जगत और संसार के बीच का डिफरेंस मालूम नहीं है। तो जो संसार के जो नियम है वो अलग है और जगत के नियम अलग है। तो जो हमारे लिए बेसिक नेचर ने डिसाइड किया रिक्वायरमेंट, आप 5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो पर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, और आपकी ग्रोथ हो रही है, गाड़ियां अपग्रेड हो रही हैं, वो सर्कल आपका नहीं बन रहा है, वो उस 5 लाख का बन रहा है। आज हम साथ में बैठे हैं तो हमारे बीच में कोई पैसा नहीं है, कोई कि भी कोई स्वार्थ नहीं है कि भी। इस थॉट को ही हटाने के लिए कि अरे लैपटॉप लेकर ऑफिस नहीं जाऊंगी तो जिंदगी कैसे चलेगी, की कंडीशनिंग हटाने में इतना टाइम लग गया। हाँ। और ये आसान नहीं है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन आपको स्लेव बनाती है ना, उसे कहते हैं मेंटल स्लेवरी ट्रेनिंग के नाम पे। मुझे ये मेरी अपनी राय है, गलत हो सकती है, ठीक हो सकती है, जो मैंने फील करी है। 13-14 साल आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हो, प्रोसेस प्लानिंग सीखते हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग सीखते हो, ये वो करते हो, वो उनका छोटा सा एलिमेंट आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेड ऑफ है ना, ट्रेड ऑफ बहुत गड़बड़ है। ट्रेड ऑफ ये कि आप अपनी आत्मा, अपना सब कुछ, अपनी कंडीशनिंग, अपनी क्रिएटिविटी सब उनके हाथ में रखते हैं कि अच्छा ठीक है तुम बता रहे हो कि ये 9 चीज़ें हैं, इंटेग्रिटी कुछ होती है, कि इंटेग्रिटी का ये मतलब होता है, इंटेग्रिटी हमारे अंदर है, हम हमारी वो अंदर वाली इंटेग्रिटी को हटाकर वो एक डेफिनेशन देते हैं इंटेग्रिटी की। मेरे को कम से कम 6 या 7 महीने लग गए सिर्फ ये चीज़ को सोचते हुए कि आज अगर मैंने लैपटॉप नहीं उठाया तो मेरी ज़िंदगी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और ये आसान नहीं था वो स्टेप, सिर्फ ये कि अरे सैटरडे संडे को मैं आया करती थी, और अगर मैं आज एक हेड मसाज ही करा रही हूँ ट्यूसडे को बैठकर, बाकी सब लोग ऑफिस में हैं, तो क्या ये स्टेप ठीक है या गलत है, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को जी पा रही हूँ या ये मेरा अंत है, यू नो। और फिर वहाँ से निकल कर जो रास्ता शुरू होता है ना, वो फिर सेल्फ डिस्कवरी का शुरू होता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पर इसमें ना एक चीज़, एक तो जो आपने ये चीज़ सोचने और एक्सेप्टेंस में आपने अभी सोचा, कोई आपके 5 साल बाद सोचेगा, कोई 10 साल बाद बुढ़ापे में सोचेगा, और हो सकता है कोई ना सोचे। अगर हम सोचने वालों की बात करते हैं तो जो इस बीच में जो आपने लॉस किया है टाइम का, वो वापस कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। आपका 50 लाख वापस आ सकता है पर वो गया वो टाइम नहीं आएगा। दूसरा, आपने एक वर्ड 2-3 बार यूज किया कि ये ना आसान नहीं है। एक ना बुक है, धार्मिक बुक है, जिसको प्लान करके इंटेंशनली ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया। एक है गीता कृष्ण की, एक है अष्टवक्र की गीता। अच्छा। कृष्ण की गीता जो है वो डिप्लोमेटिक है। चोर पढ़ेगा तो उसको लगेगा मेरे लिए लिखी गई है, ईमानदार साहूकार पढ़ेगा उसको लगेगा मेरे लिए लिखी गई है, फीमेल पढ़ेगी उसको लगता है मेरे लिए लिखी गई है, मेल पढ़ेगा उसको, ठीक है, वो डिप्लोमेटिक बुक है। क्योंकि अगर कृष्ण को अगर आप सही मायने में देखो तो उनसे बड़ा डिप्लोमेटिक नहीं था, किसी को भी मैनेज कर लेते, ठीक है, अगर वो सच में रहे हो तो। पर एक और बुक है जो बुक के काउंटर में, उसका नाम है अष्टवक्र गीता। अच्छा। वो बुक के फ्लॉप होने का एक और कारण है। एक तो ये कि लोगों उसको उस समय फ्लॉप किया गया उस बुक को उठाने के लिए, मतलब उसको ज्यादा
प्रचार नहीं किया गया। पर वो बुक लोगों ने भी डाइजेस्ट नहीं करी उस बुक को, क्योंकि वो बुक में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फुल स्टॉप और कॉमा की गलती भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आपने चोरी करी है तो चोरी करी है, दैट्स इट। हाँ, एक्सेप्ट नहीं, अब आपके पास ना गुंजाइश नहीं है इसको जस्टिफाई करने का। पर कृष्ण की गीता में है कि अगर आपने चोरी करी है, पर अगर आपके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे ऐसे हैं, अच्छा, तो आप एक बार को आपकी चोरी को भी जस्टिफाई कर सकते हो। इसलिए मैंने क्या बोला कि जितने भी लोग हैं जो किसी भी तरह की चोरी करते हैं, जरूरी नहीं कि चोरी वही होती है जो ताला तोड़ के करी है, तो ऐसा नहीं कि वो लोग धार्मिक नहीं है, उन्होंने गीता नहीं पढ़ी। तो अष्टवक्र की गीता में एक पहला एक जो अध्याय है ना, वो उसका जो कंक्लूजन है फर्स्ट स्टेप का, वो है दृष्टा का, कि आपको अपने से बाहर होकर अपनी लाइफ को देखना है। दूसरा जो आपने बात बोली, जिसके संदर्भ में मैं ये बात बोल रहा था, कि आपने बोला कि आसान नहीं, मुश्किल है ये, एक पलक झपकने जितना। देखो, आपने इस कंडीशनिंग को तोड़ने में आपने 1 महीना लिया, 1 साल लिया, वो प्रोसेस हुआ, आपके मन में 1000 सवाल उठे, फिर आपने उसको कत्ल किया 1000 सवाल को, फिर जाके आपने ये फैसला लिया। अष्टवक्र की गीता कहती है कि ये पलक झपकने से भी कम समय लेता है और आसान है, क्योंकि वो जब आपने फैसला लिया वो पलक झपकने का ही था। हाँ, वो उसका प्रोसेस भले ही आप 2 साल चलाते रहे, हाँ, तो वो डिसीजन पलक झपकने का था, और जब वो लिया तो उसके बाद में फिर नो लुकिंग बैक था। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने वो प्रोसेस में इतना कमजोर बना दिया गया आपको, कि आपने फैसला तो लिया, वो पलक कोई लेता है बुढ़ापे में जाके, वो फैसले में तो वही माइक्रो सेकंड लगना है कि यार मैं गोवा जा रही हूँ, मैं गोवा जा रही हूँ, दैट्स इट, या मैं ये गुड़गांव की लाइफ नहीं जी रही हूँ। ठीक है, ये लाइन बोलने के लिए आपको 1 साल या 6 महीने लग गए, और आपके आसपास के लोग जिन्हें आप अपना समझते हो, उन्होंने पूरी तरह ये कोशिश करी कि आप ये फैसला नहीं ले पाओ, क्योंकि अगर आप फैसला लोगे तो उनको गिल्ट होगा कि यार देखो, कोई भी इस बात को गलत तो ठहरा नहीं सकता ना, कि यार आप पहाड़ों के बीच में या नेचर के बीच में या इन सब के बीच में कैसे रह, गलत तो नहीं ठहरा सकता। पर वो कह रहा है कि मैं तो नहीं रह सकता। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्लेव मेंटेलिटी, कि मैं नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर सकते, अब और मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, और अगर आपने कोशिश करी तो मैं आपको करने भी नहीं दूंगा। इसके लिए वो आपको मेंटली वीक करेंगे। देख लो भाई, सोच लो, कल को कुछ गलत हो गया, बट एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर तो हो गया। तो ये मैं ना ज्यादा ना, मैं इन चीजों में ज्यादा नहीं सोचता, मेरे हिसाब से कचरा है। मैं जिन चीजों में सोचता हूँ वो लोगों के लिए कचरा है, वो मुझ पे हंसते हैं, मैं उन पे हंसता हूँ। ये कहानी गिव एंड टेक चल रहा है अपने हिसाब से। समाज ना हमेशा मजबूत व्यक्ति को तोड़ता है। वो कहता है कि यार, क्योंकि ना उसको डर लगता है ना मजबूत से। क्रांतिकारी कमजोर बनेगा कभी नहीं बनेगा। बागी कौन बनेगा? जिसके अंदर ताकत है, जो रूल तोड़ेगा। चाय 3 अलग अलग शेप है, जो पसंद आए वो उठा लो। ये हमारे वो ट्रेडिशन, ये तो गोवा का ट्रेडिशन कप है। ये यहाँ पे हमारे पिछले, ये वहां से तो नहीं उठा? नहीं। वो हमारे पिछले लैंडलॉर्ड ने जो बर्तन दिए थे ना, उनमें ऐसे कप थे। तो हम शुरू में आए तो हमें बड़ा देख के अच्छा लगा। तो ये कहती थी यार जाएंगे तो ये लेके जाएंगे। मैं कहा नहीं, हम खरीद लेंगे। फिर हमने कहा नहीं, खरीदना नहीं है, अब नहीं खरीदना, अब नहीं खरीदना। कुछ साथ में लोग हैं हमारे, तो कुछ है खारी वाली। अरे इन्हीं की खारी है ना। हाँ, चाय रूखी नहीं पीनी चाहिए ना। मैं तो किसी दिन बोलने वाला हूँ कि यार आओ ना, तो अपने लिए ना नमकीन वमकीन साथ में ले आना चाय के साथ। हमारे यहाँ कभी होता है, कभी नहीं होता है। वो सबके घर में यही सीन होता है, मतलब मेरे घर में भी ऐसे ही है कुछ। नहीं, पर ये ना, बट मैंने वो खारी खाते हुए देखा ना हम लोगों का बड़े मजे। सुबह मैंने कहा, ये परसों वाले वीडियो की बात है। हाँ, कहते हम तो सुबह खारी बहुत इंजॉय करते हैं। वो एक्चुअली वहाँ हम डेली खाते थे। वो लैंडलॉर्ड के नीचे शॉप थी ना, तो वहाँ से लाते थे। यहाँ पे वो खारी मिल नहीं रही आसानी से। तो ये परसों गए थे कुछ सामान वामान लेने, तो खारी लिया। ये खारी वहाँ पर मिलती है, वो बेकरी है। मैं भी लेके आती हूँ खारी। एक्चुअली बहुत, ये मैंने गोवा में आके खानी शुरू करी है। हम लोग वहाँ पे खाते थे, पर हमारे वहाँ इसको फैन बोलते हैं। फैन को लंबा वाला होता है ना, ये ट्विस्टेड होती है ना, ये मरोड़ी बोलते हैं। हमारे वहाँ पंजाब में मिलती है, वहाँ उसको मरोड़ी बोलते हैं। और उसमें वो मेथी वाली भी, और वो डिफरेंट होती है। फ्लेवर में ये प्लेन होती है गोवा की। तो ये मजेदार बहुत लगती है। डालो चाय में डिप करो। अब देखो, आपको मजेदार लग रही है एक खारी। अब वो आपकी 5 लाख की सैलरी हो तो भी आपको खारी में मजा मिल रहा है। वो तो होता है। तो यही तो मैं लोगों, एक्चुअली मेरा पूरा पॉइंट ये है कि जब मजा ही छोटी छोटी चीजों में मिलना है, तो फिर गुलामी काहे की करनी। हम लोगों ने वहाँ पे इतने महंगे महंगे बर्तन वगैरह खरीदे। एक प्लेट 600 650 रुपए की हम लोग खरीद के लाए थे कांच की।
आज वो हमारे यहाँ लैंडलॉर्ड जो प्लेट्स देती हैं उनको देख के मुझे अपने नानी के घर के बर्तनों की याद आती है और वो बड़ा अच्छा लगता है। आज भी एक प्लेट वहाँ से आई, मैंने ये बर्तन वापस नहीं करूंगी जब तक मैं यहाँ हूँ। वो ऐसा जैसे कैदियों को नहीं मिलता जेल में वो शेप का कटोरा टाइप का वो था, तो इसने कहा अच्छा वो आर्टिस्टिक सा मस्त हाँ, तो वो इसने कहा कि यार ये हम और ये यूज करेंगे, ठीक है। मैंने कहा अब अभी भी जबरदस्ती देखो, पहले तो आप 5 लाख कमाओगे, आपको हाँ। 5 लाख कमाने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम असली मालूम कब शुरू होगी, 5 लाख तो मैंने कमा लिए पर दिखाऊं कैसे मैं 5 लाख। हाँ गेम यहाँ चेंज होती। पता है क्या होता है कि अगर आप एक बोर्ड मीटिंग में जा रहे हो ना, आप चाहे सरोजनी नगर के कपड़े पहनने में खुश हो, हाँ वो लेकिन जो लेस है ना, उनको चाहिए। हाँ फिर चाहिए वो, आर यू नॉट वेयरिंग ब्रांडेड और आर यू वेयरिंग ब्रांडेड, आई एम वेयरिंग ब्रांडेड, रेडी टू गेट दिस फ्रॉम। वो पूरा का पूरा जिनके लिए सूट करता है उनको अच्छी बात है, डायनामिक सूट नहीं करता हमें नहीं होता। तो हर ब्रांडेड किसी की अपनी जर्नी है। वही ना कि आप ब्रांडेड के लेवल पे जज नहीं कर सकते। ये ना वाइन बिस्किट्स है, लेकिन इनमें वाइन नहीं है, ये गोवा के बिस्किट्स हैं। ओके ये भी गोवा के बड़े फेमस बिस्किट्स हैं। ये इनिशियली कहते हैं कि वो पोर्चुगीज जब थे ना, तो ये घरों में बनाया करते थे वाइन बिस्किट्स बोल के। मैं ना पूछ नहीं पाता, आप ही लाई हो तो अपने आप ही उठा लेना। मेरे को भी पूछे तो मजा भी नहीं आ रहा, तो मैं हेलो ये सोना है। सुना आजा, थैंक यू फॉर द टी। एक बार क्या हुआ, कोई आए हमारे घर में और इन्होंने कुछ बिस्किट मंगवा के गुड्डे के रखे और मैं अपने भाषणबाजी में शुरू हो गया। हाँ धीरे धीरे मैंने तो एक खाई नहीं, उनसे पूछा नहीं, सोना थी। ये आए खेलते खेलते, मैं छोटी थी, एक बिस्किट उठाए ले जाए, थोड़ी देर बाद अब आखिरी प्लेट में एक बचा। हाँ वो बेचारा, मैं अपनी बातों में लगा हुआ, हाँ। उसको मन भी कर रहा होगा पर वो इंतजार करता है पूछे तो सही। अब बच्ची ने एक ही छोड़ा, अब ये आकर के दरवाजे पे घूम रही कि एक बचा, एक को कैसे मैं खाऊं, प्लेट खाली हो जाएगी। फिर फाइनली 5 उठाओ, देखो एक से क्या हुआ। फिर फाइनली उसने बोला, कह रहे बेटा ये भी खा लो, तब मुझे ध्यान है मगर यार अपने बिस्किट नहीं खाए। और ले ले बेटा। ये ना ये लोग वो जैसे ट्रेडिशनल बिस्किट नहीं बनाते इनके, बहुत अच्छे हैं ये। तो क्या मैं बोला ना- आपने इसको, वाइन बिस्किट? हाँ इसको बोलते हैं वाइन वाइन बिस्किट्स हैं, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनली लोग वाइन डाला करते थे। फिर क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, तो एक बेकरी है पैंजम में, 91 ईयर ओल्ड बेकरी है, उसका मैं रिव्यू वगैरह देखी थी, मैं देख कर आई, वहाँ पर ये था, तो उसने पूरी स्टोरी बताई। फिर जिससे मैं लेके आती हूँ वो भी इसमें वाइन नहीं डालते। नहीं टेस्टी है, अच्छे हैं। अच्छे। छोटे छोटे से हैं, मैं इसमें वो क्या खाती है? ये खाती है बिस्किट? इनको एक दे देती हूँ। बिक्की खाना है, बुक्खड़ को बिक्की खाना है। उसका नाम क्या है? टॉनी को ना हमने आपके आने से पहले ही अंदर हमने उसको बुला के ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वो दोनों। नहीं, वो मालूम क्या है, वो ना जैसे क्लास में सबसे पीछे वाले बेंच में बैठने वाले शरारती बच्चे नहीं होते जिन्होंने सारे नियम तोड़ने हैं, हाँ। शोर मचाना है, आपको बात नहीं करने देना, वो वैसा है। लेकिन बाहर आएगा ना, अगर ये चलती फिरती होती है ना, तो ये तो सेट रखती है, ये सेट कर देती है। आप लोग ना हम ले लेंगे। अरे हम लेते रहेंगे, सब पास तो करना पड़ेगा, मेरे आगे रखिए तो मेरी ड्यूटी बन गई। पास तो 2-3 ले लो, एक बार में रख लो यहाँ पे। और आगे रखिए। चाय बहुत अच्छी बनी है, नहीं बनाई है? वेरी नाइस। शाम की चाय वो उसको दे दो और यार। उसका खत्म नहीं होगा, वो मांगती कोई बात रहेगी। नहीं, कोई बात नहीं। एक बनेगा चांटा। एकदम टॉनी की तरह देखती है, टॉनी जरी की तरह। बेटे ये सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं। हाँ, इनके इनको expression इनके ही change होते एक्सप्रेशन ही ऐसे हैं कि आप खा नहीं पाते। हैं। कर दिया बंद? कर दे बंद कर दे। बंद कर दो। बंद करो। हमें सिर्फ एक इंट्रो ही तो देना था कि हाँ मतलब- बस अभी